वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, दुनिया में बहुत से लोगों को ये लगता है कि परमात्मा ने उनके भाग्य में कंकर पत्थर ही लिख दिए और इसलिए वे अक्सर परेशान रहते हैं। कई बार इंसान बड़े सपने पाल कर बैठ जाता है, जब वे पूरे नहीं होते तो भगवान तक को कोस देता है और ज्यादा महत्वाकांक्षाएं इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए आज निज धर्म का यूं समझो कि सबसे कीमती सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। बंधुओं, संसार में हर आदमी की अलग कठिनाई है और अलग सोच है। निज धर्म क्या करता है? निज धर्म मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है। सत्य को छिपाने और झुठलाने से कुछ नहीं होगा, इस बात को आज आप ठीक से समझ लो। यदि कोई स्थिति, यदि कोई हालात आपको डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो भागने की बजाय खड़े रहने की कोशिश करना। तुम धीरे धीरे पाओगे कि एक दिन डर खत्म हो गया। बंधुओं, छोटी छोटी बातों से लोग डर जाते हैं। इसे कुछ लोगों ने अपनी आदत तक बना लिया है। मैंने देखा है कुछ लोग ज्यादा जल्दबाजी के कारण भी परेशान हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। बंधुओं, इंसान ये नहीं सोचता कि यदि महत्वाकांक्षा बड़ी पाल ली है, इच्छा बड़ी है, सपना बड़ा है, तो उसे पूरा होने में वक्त लगेगा। यूं ही बेकार के बोझ अपने सिर पर लाद कर घूमना ठीक नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को करीब से देखा, सुना और समझा, जिनको ये जिंदगी बोझ लगने लग गई और आज मैं महसूस करता हूं उनमें से बहुत से लोग आज बड़े बड़े मुकामों पर पहुंच गए। ठीक से निज धर्म की बात को समझें। निज धर्म कहता है हिम्मत में एक विचित्र शक्ति होती है जो वातावरण को बदलकर अपनी अलग चाल बना लेती है। इसलिए यदि कोई साधन नहीं मिला, कोई कमी रह गई, संसारिक किसी चीज की जिंदगी में कमी रह गई, तो कोई बात नहीं, वह चीज फिर मिल जाएगी। लेकिन यदि आप में हौसले की कमी हो गई तो याद रखना सब कुछ लुट सकता है। आज एक बहन का फोन आया, कहने लगी कि आप ही मेरे गुरु हो, आप मुझे दीक्षित करो, मैं आप में बड़ी श्रद्धा रखती हूं। बंधुओं, श्रद्धा का मतलब अंधापन नहीं होता। श्रद्धा तो एक सजगता है। जब तुम खुले दिल से
खुले मन से श्रद्धा से भर जाते हो तो तुम्हें धोखा नहीं मिल सकता। परमात्मा किसी की भाषा कैसे समझेगा? चाहे कोई हिंदी बोले, गुजराती बोले, पंजाबी बोले, मराठी बोले या संस्कृत बोले, आदमी की भाषा परमात्मा कैसे समझ सकता है? आदमी की भाषा आदमी ही समझ सकता है। फिर जब आदमी की भाषा आदमी ही समझेगा तो सहायता कौन करेगा? आज गुरु के संबंध में आपको कुछ बता रहा हूं। गुरु एक ऐसा आदमी है जो आपकी भाषा भी समझ सकता है और एक तरफ से जिसका जीवन और प्राण परमात्मा में लीन हो गया। ठीक से समझे, एक हाथ तुम्हारे हाथ में, दूसरा हाथ परमात्मा के हाथ में। इसलिए तुम जो कहोगे वो समझेगा, तुम जो कहोगे वो करेगा। वो चाहेगा कि तुम्हारी मांग उचित होनी चाहिए तो ही कुछ किया जा सकता है, क्योंकि दूसरा हाथ उसका परमात्मा का हाथ है। कबीर साहब ने हजारों वचन किए, बहुत दोहे हैं, मूल्यवान हैं, लेकिन एक दोहा जिसमें कबीर कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीना दान। थोड़ा गहराई से समझें, गुरु के जैसा देने वाला नहीं है। गुरु का अर्थ ही है जो दिए चला जाए, पर वो जो दे रहा है बड़ा सूक्ष्म है। अगर तुम क्षुद्र को मांगने गए तो हो सकता है आपको खाली हाथ लौटना पड़े, और यदि आप विराट को मांगने गए तो वह आपको मिल जाएगा। गुरु समान दाता नहीं, लेकिन उसका दान तभी संभव हो सकता है जब भिखारी की तरह शिष्य आता है। लेकिन यहां लोग अकड़े हुए हैं, ऐसे आते हैं जैसे हकदार हों, जैसे कि मिलना ही चाहिए। यदि ये सोच रही तो आदमी चूक जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। जाचक शिष्य समान। शिष्य तो ऐसा होना चाहिए जैसे कोई परम भिखारी हो। शिष्य तो ऐसा हो जैसे उसका हृदय केवल भिक्षा पात्र है। परम याचक तो गुरु से मेल बनता है, क्योंकि परम दाता से परम याचक का ही मेल बन सकता है। निज धर्म कहता है कि गुरु तो उलीचता है, यदि तुम उल्टे घड़े की भांति हो तो सब बेकार चला जाएगा। बंधुओं में सालों साल से ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, और उनका ऋण उतारना भी मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन ऐसे भी बहन भाई देखे जो प्रश्न बाद में लिखते हैं, उत्तर उसका पहले चाहते हैं।
जैसे उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण था, गुरु कम महत्वपूर्ण था। इंसान को प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। उसका कारण भी बता देता हूं। अहंकार के कारण वो अहंकार मांग करता है, लेकिन जिससे तुम उत्तर पाना चाह रहे हो, जब तक तुम उसे न देखोगे तब तक कोई उत्तर नहीं मिल सकता। निज धर्म कहता है, जीवन में जब भी आपको अपने गुरु के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप चुप होकर के बैठ जाना। जब उसकी मर्जी होगी, कहने का मतलब समझिए, जब तुम तैयार हो जाओगे वो अपने आप भर देगा। उसके हाथों में अपने को छोड़ देना। अब ये मत समझ लेना कि मैं गुरु हूं और या आप कोई शिष्य हैं। आप मेरे सम्माननीय बहन भाई हैं। ये बात अलग है कि कोई मेरे से छोटा है, कोई उम्र में मेरे से बड़ा है। मैं तो आपके साथ अपने अनुभव साझे कर लेता हूं। ज्ञान बांटना मेरा काम नहीं है। मैं तो आपके भीतर के साहस के ऊपर जो थोड़ी बहुत राख जमी है, रेत कूड़ा करकट है, उसे हटाना चाहता हूं। आपकी उसी हिम्मत को पुनः जगाना चाहता हूं। यही निज धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है। कई बार कोई बात मेरे बहन भाई को हो सकता है अच्छी न लगी हो, लेकिन बाहर से चोट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप भीतर से मजबूत हो जाओ। जब वर्षा होगी तो तुम उसमें से एक सुंदर कमल की भांति खिल जाओगे। गुरु के दोनों हाथ हैं। वो भीतर से आपको सहारा देता है। जानते हो, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वह जो घड़े की दीवारें हैं उनको भीतर से सहारा देता है और बाहर से ठोक ठोक कर मजबूत करता है। इसी प्रकार जो गुरु है वह सहारा देगा ताकि तुम टूट न जाओ, और बाहर से चोट देगा ताकि तुम कभी भी न टूटो। और कबीर साहब ने ही कहा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। बंधुओं, कई बार गुरु ऐसी भी बात आपसे कहेगा जिसे वो खुद भी नहीं जानता, जिसे खुद उसकी बुद्धि राजी नहीं होती। वो भली भांति इस बात को जानता है। साधारण व्यक्ति से कहेगा और साधारण व्यक्ति कहेगा कि ये क्या पागलपन है, लेकिन गुरु तो इशारा करता है। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। बंधुओं, गुरु तो नदी की धारा है, वो गंगा है। उसमें यदि आप तैरना सीख गए तो दुनिया की और दुनिया वालों की कोई भी चोट आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आज अश्विन शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास की षष्ठी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 6 बार लंबी श्वास लेना और 7 बार ताली बजाना, फिर 2 मिनट का मौन रखना। दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना। दोपहर में 2 रोटी गौ माता को खिलाना और 2 पौधों को जल से सींचना। स्वयं खुद एक समय भोजन करना। शाम के समय
दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 सितंबर दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज मन की दशा में थोड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ संबंधों में सुधार हो सकता है। सरकार से संबंधित कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी वाला रह सकता है। वृषभ, दूसरों के कामों में कोई भाग दौड़ बन सकती है। कार्य क्षेत्र में दिन सामान्य रहेगा। दोपहर बाद कोई बड़ा लाभ मिलेगा और कारोबार में आज मन थोड़ा कम लगेगा। मिथुन, लेन देन की किसी समस्या का हल निकल सकता है। दिन ठीक है। संतान संबंधी कोई काम बन सकता है, लेकिन खर्च होगा। से ठीक रहेगी। पुरानी मेहनत का फायदा मिलेगा। कर्क, अपनों की कोई चिंता मन को घेरेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई नया अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। सिंह, आज कोई नई योजना सामने आ सकती है और अपना कोई व्यक्ति निराश कर सकता है। कर्ज लेन देन का मामला हल हो सकता है। अपनों से मिलन का योग है। कन्या, जरूरी कामों में आज आगे बढ़ें, आलस्य को त्यागें। दिन भाग्यशाली है। किसी अन्य साधन से भी फायदा मिल सकता है और आज यात्रा टल सकती है। तुला, किसी के प्रति आपके मन में कुछ बदलाव होंगे। थोड़ा संदेह बनेगा। आमदन का कोई नया रास्ता सामने आएगा और बेकार की चिंता मन को बेचैन कर सकती है। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है। वृश्चिक, आज कुछ खास पुराने मित्रों से मुलाकात का योग है। मन में किसी बात को लेकर संशय बनेगा। कारोबार से आमदन सामान्य होगी और दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। धनु, कुछ लोग आज आपकी बातों का बुरा मना सकते हैं। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में कोई बेवजह की परेशानी सामने आ सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है और पुरानी योजना में सफलता मिलेगी। मकर, आज आपके किसी काम को नई दिशा मिल सकती है। पार्टनरशिप में मतभेद हो सकता है। दोपहर बाद बिगड़े काम में सुधार का योग है। यात्रा में सचेत रहें। कुंभ, कोई नई मुलाकात आपके मनोबल को बढ़ाएगी और किसी के प्रति आपका मन बदलेगा। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ रह सकता है। आमदन के लिए दिन सामान्य है। मीन, रोजगार में तरक्की का कोई रास्ता खुल सकता है और कोई विशेष काम बनने से मन खुश रहेगा। कारोबार से लाभ ठीक होगा। हाँ, घर परिवार की कोई चिंता कुछ समय मन को परेशान रख सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।